इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 इसका एडमिशन प्रोसेस एंड एमडीकेट का। इसके अंदर हम पार्ट 2 में एडवर्टाइजमेंट्स जो डिटेल थी वो शेयर कर दी मैंने, वीडियो 1 में एक्सप्लेन कर दी है। अब वीडियो 2 के अंदर मैं एमबीबीएस का जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म हम लम्स की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे उसके रिगार्डिंग कैसे फिल करना है, उसमें क्या क्या डिटेल्स है क्या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा आप लोगों से। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ें आपकी काम की है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एमबीबीएस और जो बीडीएस है, तो सेम फॉर्म बीडीएस और एमबीबीएस का सेम फॉर्म है। सेम का मतलब है एक जैसा ही फॉर्म है, बस अलग अलग है, शक्लें अलग अलग है। मतलब क्या ही बोल रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा कहने का मकसद है एमबीबीएस और बीडीएस का अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। और उन दोनों में दो ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं। एक ये है कि यहाँ पर एमबीबीएस लिखा हुआ है और वहाँ पर बीडीएस लिखा हुआ है। दूसरा ये है कि नीचे जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है वो यहाँ पर एमबीबीएस वाली दी और वहाँ पर बीडीएस वाली दी, बस यही दो फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। बाकी फॉर्म आपको दोनों अलग अलग फिल करने हैं। एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना है तो ये वाला फॉर्म आपको हार्ड कॉपी में फिल करना होगा, अगर बीडीएस के लिए अप्लाई करना है तो बीडीएस वाला आपने हार्ड कॉपी में भी फिल करना हो। दोनों दोनों में अप्लाई करना है, दोनों। अगर सिर्फ किसी में एक में अप्लाई करना है तो किसी एक में, ठीक है। तो यहाँ से हार्ड कॉपी वाला एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है। अब पूरे ध्यान से बिल्कुल गौर और फिक्र के साथ सुनिएगा, कोई भी गलती नहीं करना, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहला आ रहा है डिस्ट्रिक्ट। क्या आ रहा है? डिस्ट्रिक्ट। ये सब लोग अपना अपना डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, हर किसी का, जिसका कराची, सक्खर, लाड़काना, जो डोमिसाइल जिस डिस्ट्रिक्ट का है, अब वो लिखेंगे बोल्ड कैपिटल लेटर्स में। किस में लिखेंगे? कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे अपना, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो लिखना है, ठीक है। कराची का है या हैदराबाद में पुका, जहाँ का भी है उसको अपना यहाँ इस बॉक्स के अंदर अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है, ठीक है। इसके बाद नीचे एक लाइन लिखी, फॉर द कैंडिडेट साहब लियारी मेंशन द टाउन। वो लोग जो लियारी के, मतलब ये कराची वाले बच्चों के लिए, ये इंटीरियर सिंध के बच्चों के लिए नहीं है, ये सिर्फ कराची वाले बच्चों के। ये जो ऑप्शन है ना, ये वाला, ये वाला सिर्फ किसके लिए? कराची वाले बच्चों के लिए। कराची वाले बच्चों के लिए। किसके लिए? कराची। कराची वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर अपना टाउन लिखेंगे, क्योंकि किसी का गड्डाफ टाउन होता है, बहुत सारे साफिसल टाउन है शायद, ऐसे तीन चार किस्म है प्रोस्पेक्टस में लिखे हुए। तो ये कराची वाले बच्चों, आप जिस टाउन में आते, आप अपना यहाँ पर टाउन लिखेंगे। आप अपना यहाँ पर क्या लिखेंगे? टाउन लिखेंगे। ये सिर्फ कराची वाले बच्चों के लिए। बाकी सारे बच्चे कराची से लेकर बाकी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे यहाँ पर सिर्फ अपना डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, ठीक है। कराची वाले बच्चे दो काम करेंगे इस फॉर्म में, एक ये कि यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे और नीचे यहाँ पर अपना टाउन लिखेंगे, ठीक है। ये सिर्फ कराची वाले बच्चों के लिए, सबके लिए नहीं है। उसके बाद इसने लिखा है कि सारा फॉर्म केयरफुली फिल करें इन ब्लॉक लेटर्स। ब्लॉक लेटर का मतलब क्या होता है? कैपिटल में आप बोल सकते हो, ब्लॉक लेटर का मतलब शायद कैपिटल, और एक होता है सेपरेट करके। हर एक लेटर को ना सेपरेट सेपरेट लिखे, एक साथ बिल्कुल जो हम लिखते हैं रजिस्टर्स में, एक साथ लाइन में नहीं लिखना। मतलब एक तरीके से, फॉर एग्जांपल अब हमें एडमिशन लिखना है ना, हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, एडमिशन। ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है आप लोगों ने। फॉर्म के अंदर आपने किस तरीके से लिखना है अब मैं बताता हूँ आपको। एक जो है ना, बड़ा इश्यू होता है यार। आपने फॉर एग्जांपल अगर एडमिशन लिखना है तो पहले यहाँ पर ए लिखे, भले स्मॉल लेटर, जहाँ स्मॉल में कहाँ लिख रहा है, कैपिटल में कहाँ लिखना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ऐसे ऐसे, मतलब अलग अलग लेटर्स में, मतलब इतना ज़्यादा स्पेस नहीं देना, छोटा सा स्पेस, लेकिन अलग अलग लेटर्स में लिखना। इसको बोलते हैं ब्लॉक लेटर्स में लिखना, ठीक। समझिए बात। अगर किसी ने कैसे भी लिख लिया तो उसका इशू नहीं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये चीज़ें यार मैटर करती है आपकी एक फॉर्म की परफेक्शन की सूरत में, ठीक। अब आप लोगों को बात ये समझ आ गई, ठीक। अब चलते हैं नीचे। ये दो चीज़ें हो गई। और ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करना, वो जब हमारा आएगा तब हम आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर है पर्सनल पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है एज पर योर डॉक्यूमेंट्स। आपके एनआईसी, आपके डोमिसाइल के मुताबिक जो आपका नाम है वो यहाँ पर आपने कैपिटल्स में लिखना है। किस में लिखना है? कैपिटल्स में लिखना है।
तो यहाँ पर आपने अपना नाम कैपिटल में लिखना है अलग अलग ब्लॉक्स में। ब्लॉक्स का मतलब है जैसे आपका नाम अगर अली है तो ALI अलग अलग थोड़ा थोड़ा मतलब लेटर ये जैसे ऊपर लिखा हुआ इस तरीके से लिखना है। जो हम रेगुलर यूज में लिखते हैं रजिस्टर्स पे वैसे नहीं लिखना है, याद रखें, ठीक है। उसके बाद आपने फादर का नाम देना है जो डॉक्यूमेंट्स में, वही आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अपनी, वही जो आपके NIC में, नेशनलिटी आपकी पाकिस्तानी होगी, ठीक है। उसके बाद आपकी एज जो है NIC में देख के मेल फीमेल जो है, रिलीजन जिसका जो है वो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल यहाँ पर आपने अपना लिखना है, आपने अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है जो डोमिसाइल में है। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ PRC ये भी कैंडिडेट, ये आपके डॉक्यूमेंट डोमिसाइल के साथ जो बनवाते हैं डोमिसाइल PRC उसमें लिखा होता है, तो दोनों में सेम ही होगा, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट ऑफ PRC फादर या मदर, अब फादर या मदर इसका क्या सीन है, फादर का कब लिखना है मदर का कब लिखना है ये मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है। तो लास्ट वाले जो डॉक्यूमेंट्स है तब बताऊंगा ये चीज, तब अभी ये माइंड में रख ले। डिस्ट्रिक्ट आपको फादर का कब लिखना है और मदर का कब लिखना है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ PRC और डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल यहाँ पर ये दोनों चीजें आपने फादर की लिखनी है, तो इन यही चीज, ठीक है। इसके बाद है NIC ऑफ बे फॉर्म नंबर ऑफ कैंडिडेट NIC इज नॉट अवेलेबल। अगर कोई बच्चा 18 साल से कम है तो वो क्या करेगा, अपना बे फॉर्म नंबर लिखेगा। अब बे फॉर्म नंबर कहाँ होगा, आप बे फॉर्म अपना ओपन करोगे तो उसमें बे फॉर्म नंबर लिखा हुआ होगा, बिल्कुल वहां पर दिया होगा, NIC की तरह ही होगा वो, वहां यहाँ पे लिखना। अदरवाइज अगर आपका NIC है तो NIC लिख ले, ठीक है। डेट ऑफ इशुएंस ऑफ NIC, अगर आपका NIC सॉरी यार NIC है तो वो आपको यहाँ पर अपनी NIC की डेट लिखनी है। अगर आपका NIC नहीं है तो बेफार्म जब इशू हुआ होगा उसकी डेट बेफार्म पे लिखी हुई होती है वो लगानी है, ठीक है। अगर NIC है तो NIC की इशुएंस डेट लिखनी है, वो NIC पे लिखी हुई होती है। अगर NIC नहीं है बेफॉर्म है तो आपने बेफॉर्म वाली डेट लिखनी है, ठीक है। ये चीजें लाजमी लाजमी माइंड में रखें, ठीक है। इसमें कोई गलती नहीं करनी, ये छोटी छोटी चीजें आप जल्दबाजी में गलती कर सकते हो। और कैंडिडेट ने अपनी ईमेल लिखनी, आप अपनी ईमेल बराए मेहरबानी सही से लिखना, देख के लिखना, ऑफिशियल आपकी जो अपनी ईमेल है वो लिखना। क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट आपके इस ईमेल पे आ सकता है, कोई भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में गलती होती है या डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होते हैं या कोई भी एरर होती है तो वो आपके ईमेल पे या फोन नंबर पे किसी पे कांटेक्ट करेंगे। अगर इनमें से कोई भी गलती करते हो तो बहुत बड़े मतलब कंडीशन है कि आपकी जो एडमिशन है प्रोसीजर कहीं ना कहीं पे रुक जाए और आपको पता भी ना लगे, फिर आप रो रहे हो कि हमारा नाम नहीं आया। तो कैंडिडेट ईमेल आपने ध्यान से लिखनी है। फोन नंबर का मतलब होता है घर का वो जो PTCL नंबर वो, और मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, किसका, अपना। और वो लिखना है जो आप यूज करते हो, आपके पास होता है आपका व्हाट्सअप, उस पे उस नंबर पे वो मोबाइल नंबर यूज करते हो। अगर कॉल वगैरह इन केस ऑफ एनी सिचुएशन आती है तो अटेंड कर पाओ, तो वो यहाँ पे लिखना है। ऐसे नहीं ऐसा लिख दो जो सिम बंद है खुल नहीं रहा, तो वो वाला नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना MDCAT का रोल नंबर लिखना है, टेस्ट सेंटर जहाँ पर आपने अपना MDCAT एग्जाम दिया था, हैदराबाद था, कराची था, सखर था, मिरपुर का तो था ही नहीं, और उसके अंदर जो सेंटर पूरा आपके एडमिट कार्ड पे टेस्ट सेंटर लिखा हुआ वही लिखना है। और आपने मार्क्स कितनी ऑब्टेन की MDCAT में, जो रिजल्ट लगाया है IBS सखर ने, उस रिजल्ट में आपके मार्क्स कितने वो यहाँ पर आपने लिखने हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपने ध्यान से लिखनी है, अब इसमें कोई गलती नहीं करना, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं आपके एकेडमिक। देखो ये सारी चीजें आपके ऑनलाइन फॉर्म में, ये सारी चीजें ऑनलाइन फॉर्म में सेम है, कोई फर्क नहीं है। बस वो ऑनलाइन है, ये फिजिकल है, मैंने मैनुअल पेपर फॉर्म है, और कोई फर्क नहीं बाकी है। तो यहाँ पर आपका नेम एकेडमिक इंफॉर्मेशन मांग रहा है, सीट नंबर, आपका मैट्रिक का सीट नंबर या ओ लेवल ए लेवल जो आपने दिया है उसका सीट नंबर। आपने यहाँ पर आपने क्या है, अपना मैट्रिक का सीट नंबर देना है, अपनी मार्कशीट उठा के देख के ध्यान से लिखना। यहाँ पे आपने इंटर का अपना क्या देना है, वो देना है, सीट नंबर देना है, और कौन से साल। अब देखो यहाँ पर इशू आएगा, मैट्रिक वालों का इशू नहीं होता, वो पासिंग ईयर मतलब जो होता है वही होता है। लेकिन इंटर वाले जो होते हैं उनका पासिंग ईयर का इशू होता है। पासिंग ईयर का इशू ये होता है कि वो बहुत सारे बच्चे इंप्रूव करते हैं एग्जाम्स, तो जिस साल आपने इंप्रूव किए ना उसकी मार्कशीट दे तो वो वाला ईयर यहाँ लिख देना। जो फ्रेश है वो अपना ईयर लिखेंगे। अगर कोई बच्चे इंप्रूव कर रहे हैं एग्जाम, अगर उसने 2022 में इंटर किया है लेकिन अभी 2024 में उसने इंटर इंप्रूव किया है,
तो अपना इंटर भी यहाँ 2024 ही लिख दे तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बोलते हैं 2022 लिखो, वो बोलते हैं नहीं हमारा 2024 की मार्कशीट है ये वो, तो आप 2024 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसमें परेशान होने की बात नहीं। आप दो अगर आपने इम्प्रूव किया तो आप अपना ईयर ऑफ पासिंग 2024 भी लिख सकते हो। अच्छा, नेम ऑफ बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट मैट्रिक किया है वो लिखना है यहाँ पर, और नेम ऑफ बोर्ड जहाँ से आपने इंटर किया है। तो ये इजी सी चीज़ें, ये सारी आपके डॉक्यूमेंट्स में पड़ी हुई है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट या टेक्निकल चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती है, बस देख के लिखनी है। तो यहाँ पे आपने अपना मैट्रिक का बोर्ड लिखना है, यहाँ पे आपने इंटर का बोर्ड लिखना है। टोटल मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ, ये मार्क्स किस तरीके से लिखनी है। देखो ना 850 मार्क्स होती है, जिसमें से अगर आपने 700 मार्क्स उठाई है तो आपने यहाँ पर इस तरीके से लिखनी है। यहाँ देखें ये 700, इसके नीचे स्लैश देके 850, ठीक। तो ये टोटल मार्क्स है। इस तरीके से आपने यहाँ पर अपनी मार्क्स लिखनी है, ठीक। यहाँ पर आपने इस तरीके से मार्क्स लिखनी है, ठीक। और यहाँ पर सेम एयर इंटरमीडिएट में इस तरीके से, अगर आपकी 1020 मार्क्स है आउट ऑफ 1100, सॉरी इसका पेन का इशू ना कीजिएगा, ठीक है। 1100 में से आपके कितने 1020 मार्क्स है, तो ऐसे स्लैश देके आपने यहाँ पर अपनी मार्क्स लिखनी है, ठीक है। डिवीजन या ग्रेड, आपकी जो डिवीजन है या ग्रेड है, A1 है, बी है, जो भी है वो यहाँ लिख देना, वो आपकी मार्कशीट पे लिखा हुआ होता है। परसेंटेज भी आपकी मार्कशीट पे लिखा हुआ होता है, वही लिखना है, ठीक है। अगर नहीं लिखना आता तो बस ये वाला ना, ये इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई से, इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आपका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। अगर आपकी मार्कशीट पे नहीं लिखा हुआ तो जो भी आपकी यहाँ पर आपने लिखा ना ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, उसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ पर डेट ऑफ सबमिशन, ये डेट अभी उस दिन फिल करते हुए नहीं लिखनी है, जिस दिन आप सबमिट करवाने जाओ ना, जिस दिन आप जाके टीसीएस को दोगे उस दिन की डेट लिखनी है। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ फादर, आपके फादर की सिग्नेचर होनी चाहिए, यहाँ पर आपकी अपनी सिग्नेचर होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। अब चलते आगे। अब यहाँ पर आते हैं आपके फादर के रिगार्डिंग। आपके फादर है या गार्डियन है, गार्डियन का मतलब होता है, एक मिनट,